बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ और पाकिस्तान की एक और कामयाबी के साथ अब ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बदियुज़्ज़मा तो होते ही हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सी डिटेल आज के दिन की बता दूं कि क्या पाकिस्तान ने किया और क्या नमीबिया से हो पाया। पाकिस्तान ने बहुत शानदार बैटिंग की जी। पाकिस्तान ने 189 रन बना के दिए नमीबिया को, जो बहुत मुश्किल हुई उनके लिए। उनके एक प्लेयर हैं विलियम्स, उन्होंने 40 रन बनाए और बाकी कोई भी बैट्समैन उनका नहीं खेल सका। पाकिस्तान की जानिब से वही स्टोरी, 79 फ्रॉम रिजवान, 70 रन बनाए। बाबर आजम ने 32 रन की बहुत शानदार इनिंग खेली। हफीज़ ने, मैं बहुत शानदार क्यों कह रहा हूँ ये मेरे एक्सपर्ट भी आपको बताएंगे और ओवर दी प्रोग्राम हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान ने 4 मैच जीत के पाकिस्तान वर्ल्ड T20 के इस फॉर्मेट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। एक टीम दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड है, जो कंफर्टेबली वो भी 4 मैचेस जीते हैं और पहुंचे हैं। उसके अलावा अब कल के मुकाबले जो होंगे, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला है और कल एक बहुत अहम मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का, उस पर भी हम बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा साहब कैसे हैं? मिजाज ठीक है? आप ठीक हैं? सही से। आज फिर कोट पहन के आ गए। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो मेरे साथ? बस ऐसे ही पहन के आया था। वो रात में जाते हुए आते हुए सर्दी होती है, बाइक पे आना जाना पड़ता है यार आप सर्दी की वजह से। चलेंगे, सही है, आप अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। पहना करें, कोट वोट पहना करें। और जनाब, आपने हफीज़ से बात शुरू करता हूँ मैं। हफीज़ ने बहुत बहुत अच्छी इनिंग खेली आज। 32 रन की थी, लेकिन उसने जो इनिंग को मोमेंटम दिया था वो बहुत कमाल का था। देखिए, एक चीज़ की उनको जो ज़रूरत थी आसिफ भाई, वो आज उनको मिल गई। देखिए, पीछे जो 2 मैचेस में, वो 3 मैचेस में खेले, तो उनसे 2 मैचेस में बैटिंग आई, पहले मैच में बैटिंग ही नहीं आई। तो 2 मैचेस में वो हालांकि शॉट अपने पूरे खेल रहे थे, लेकिन वही होता है कि जो एक बैटर होता है उसका दिन होता है, तो वो अच्छा शॉट भी खेल लेते तो उस पर वो आउट हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी इनिंग्स की उनको ज़रूरत थी सेमीफाइनल से पहले, जो आज उन्होंने खेली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेले और जहां उन्होंने चाहा वहीं शॉट खेले। आपने देखा होगा कि फास्ट बॉलर को उन्होंने जो है स्विप भी किए, तो ये एक अच्छी बात है। उस पर मैथ्यू एडन जो है वो काफ़ी, आपने वो देखा होगा कि बड़े वो कर रहे थे कि ये नहीं कि उंगली चाहे कि अब हमारा रिदम आ गया इनमें और ये भी रन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी इनिंग्स थी हफीज़ की, और सेमीफाइनल से पहले इस तरह की इनिंग्स खेलना बहुत बड़ी बात पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा। अब मैच पे आ जाओ, शुरू में आ जाओ। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने खुद से अपने आप को चैलेंज में डाला और बैटिंग की। ये बहुत ज़रूरी था से भाई। हम कल भी जैसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो तीनों मैचेस हैं उसमें सेकंड बैटिंग जो है वो, एक मैच में उन्होंने पहले बैटिंग की है, 2 मैचेस में उन्होंने सेकंड बैटिंग की है, चेज़ किया है। और यही बात हो रही थी, पाकिस्तान टीम चेज़ करके जो है मैच जीत रही है। अगर बड़े मैच में उनको इस तरीके से अगर डिफेंड करना पड़ गया तो वो क्या करेंगे। तो आज के मैच में बहुत ज़रूरी था कि आप टॉस जीत कर बैटिंग करते, और वही हुआ। बाबर आजम ने वही किया, क्योंकि उनको ये पता चल गया। और जब मैच की पहली इनिंग ख़त्म हुई, हफीज़ से जब पूछा गया तो हफीज़ ने यही कहा कि हमें बहुत ज़रूरी था कि हम चेस पे जा रहे थे, जीत रहे थे, और हम डिफेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से हमें वो टीम को लेके चलना है, तो वो हमारे लिए जरूरी था। हफीज़ ने बड़ा फ्लुएंट इंटरव्यू दिया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बात। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने यही, कल हम भी यही बात कर रहे थे कि इस तरह की पाकिस्तान को एक मैच की जरूरत है खेलने की, ताकि आगे आगे अब जरूरी नहीं है। हफीज़ भी तरह रिदम में आ गए, थोड़ा सा रिदम हसन अली ने भी पकड़ लिया आज। बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही देखिए। अब जब आपको मौका किसी बड़ी टीमों से खेल के जब आते हैं, एक निस्बतन कमज़ोर टीम से आपको मुकाबला होता है, तो आपका रिदम अगर आ जाए तो वो आगे जाके बड़े मैच में आपको काफ़ी काम आता है। निस्बतन कमजोर टीम ने बाबर आजम को और रिजवान को भी बड़ा पकड़ के रखा था। देखिए, 10 ओवर में 60 रन थे। 10 ओवर में 60, पावर प्ले में 29 रन थे। वही मैं कह रहा हूँ, आपकी हुई है 90 ओवर में, 10 ओवर में 60 रन, और आखिरी के 10 ओवर में 130 रन बने, जब रिजवान और हफीज़ ने तेज़, मोहम्मद हफीज़ ने जो तेज़ बैटिंग की है। वरना उन्होंने बड़ी शुरू में बहुत अच्छी और लाइन और लेंथ से बॉलिंग की है। वही होता है ना कि एक उनमें तजर्बा नहीं था जो उनके फास्ट बॉलर थे। एक मौके पर 3 ओवर में 26 रन दिए हुए थे। लेफ्ट आर्म स्मिथ जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में उनको 24 रन बन गए। तो ये होता है कि एक तजर्बा कार और एक जिसको तजर्बा नहीं है खेलने का। तो मेरे ख्याल में आज के मैच से नमीबिया ने क्या सीखा होगा? क्या सीखा? देखिए, अब एक तो उन्होंने देखा होगा कि प्रेशर में कैसे खेलते हैं। एक उन्होंने देखा कि बाबर आजम की बैटिंग देखी होगी, रिजवान की बैटिंग देखी होगी कि किस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा फील्डिंग में उनके भाई देखिए, आधे से ज़्यादा रन उन्होंने मेरे ख्याल में जो है 25 से 30 रन उनकी मिस फील्डिंग। हालांकि विकेट कीपर ने कैच बड़ा अच्छा लिया था, कीपर ने अच्छा कैच लिया। उससे देखिए, अगर उनके जो चौके निकले हैं 30 से 35 रन जो है उनकी, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी मिस फील्डिंग से। अच्छा, और भी अबू धाबी हम चलेंगे। अभी अबू धाबी से हमें ज्वाइन करेंगे रियाजुद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो गए हुए अबू धाबी। उन्होंने पूरा मैच आज देखा है
और बड़ी अच्छी तरह से उनसे मेरी बात भी हुई थी ऑफ कैमरा, तो वो भी हमारे साथ होंगे आज। तो बिल्कुल सही है। देखिए आसिफ भाई, वही बात होती है कि इस मैच की आपको एक ज़रूरत थी और वहाँ आपने करके दे दिया। अब आपका जो अगला मुकाबला है वो अगला मुकाबला तो अभी स्कॉटलैंड से है ना, वो तो अलग टीम है बिल्कुल, मैं उसको कह तो रहा हूँ देख कि लेंगे। 5 मैच आप जीत जाएंगे ना, फिर एक आपका जो लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा हाई हो नहीं, जाता 5 के है। अब बाद अगला देखिए, एकदम मैचेस जीतते जीतते ही कॉन्फिडेंस गिर भी जाता है, कभी कोई बुरा दिन आ जाता यही है, मैं मुझे आपसे ये डर लगता यही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, इस चीज़ को बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि टीम को चेंज कर देना चाहिए था, वसीम को चांस देना चाहिए था या फिर हैदर को चांस देना चाहिए था। जब आप जीत रहे होते हैं ना आसिफ भाई, और जीत में अगर इस तरह की आप चेंजेस करते हैं किसी बड़े इवेंट में, तो खुदा न खासा कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं, तनकीद भी सुननी पड़ती है कि इस मौके पर क्या ज़रूरत थी तजर्बे करने की। तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला था टीम मैनेजमेंट का, बाबर आजम का, कि उन्होंने टीम में चेंजिंग नहीं की, उन्हीं खिलाड़ियों को एतमाद दिया, जैसे हसन अली को एतमाद उन्होंने दिया, हफीज़ को एतमाद दिया, और दोनों उस एतमाद पर पूरे उतरे। तो ये पाकिस्तान टीम को अगले मैचेस में ख़ास तौर पर सेमीफाइनल में काम अभी तक तो सब सही चल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया तो बहुत खुश है। इस वजह से खुश है कि देखें, जब मैंने आपको उस दिन भी आसिफ भाई कहा था कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, सब चीज़ें भूल जाते हैं। यही तो बात है सारी, कल इंडिया की मिसाल आपके इंडियन को जो साफी थे उन्होंने क्या कहा कि जब जीत रहे होते हैं तो आपकी सारी बुराइयां छुप जाती हैं, जब आप हारते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी चीज़ें निकलना चाहिए होती हैं। इसने कवर पे नहीं खेलना चाहिए था, इसको कट नहीं खेलना चाहिए था, इसको मिड विकेट पे नहीं खेलना चाहिए था। फिर हमारे जो तजियाकार तबसरा करने वाले ना, फिर वो शॉर्ट बताना शुरू कर देते हैं। तजियाकार, कुछ यूट्यूब के तजियाकार जो ऊंची आवाज में वही सोशल मीडिया पे देखें आप, जिसने कभी एक मैच नहीं खेला, वो बंदा जो है वो आपको तजिए दे रहा होगा कि यार बाबर आजम को तो ये मिड विकेट पे शॉट ही नहीं खेलना चाहिए था, अगर खुदा ना खासा इस तरह की पोजीशन होती। अभी तो अच्छी पोजीशन है, लेकिन सेमीफाइनल में आप देखें क्या होता अभी है। इंडिया के का मीडिया आजकल मैं देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। देखिए मतलब अफसोस भी हो रहा है, इतनी बड़ी टीम है लेकिन इतना बुरी तरह से, कुछ लोग तो बहुत बुरी तरह से तजिए कर रहे हैं, कुछ जो हैं जो संजीदा हैं वो असल मसले की बात कर रहे हैं कि भाई मसला इतना, बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये कम बैक कर सकते हैं, अभी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। आसिफ भाई, ये क्रिकेट जो है ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है, वाह। और होता यही है कि ये आपके दिन भी होते हैं। आपका जो है ना वो दिन अच्छा होगा तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, आपका दिन अच्छा नहीं होगा तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। एक अच्छा बैट्समैन अगर बेहतरीन फॉर्म में है और उसका दिन अच्छा नहीं है, वो अच्छा शॉट भी खेलेगा, उस पर भी आउट हो जाता है। तो बहुत सारे तो ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह का शॉट खेलते हैं जो उनके कैच छूट जाता है, कभी ऐसा होता है कि उनको चांस मिल जाता है। तो ये होता है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम पे बहुत तनकीद हो चुकी, चाहे वो इंडिया में हो। हमारे लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की या कुछ भी किया उसका ये नतीजा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो वर्ल्ड कप है, 5 जैसे 8-10 दिन गुजरेंगे वर्ल्ड कप के बाद, सब भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें तो मीडिया ने की थी ना, इंडियन टीम ने तो नहीं की बड़ी बात। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि मीडिया ही बात कर रहा हूँ, आवाम की ही बात कर रहा हूँ कि जो एक इतनी बड़ी जो है, क्योंकि मैं भी कहता हूँ आपको, आसिफ भाई आप भी कहते होंगे कि जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था मैं भी कह रहा था कि नो डाउट इंडिया की टीम फेवरेट है। हाँ, बिल्कुल है। उसकी बैटिंग ऐसी है कि वो अगर उनको 200 रन भी देंगे तो वो चेस कर लेंगे। हाँ, ये जो कंडीशन थी, लोग उनके फास्ट बॉलर को नहीं वो रेट कर रहे थे, लेकिन उनके स्पिनर को जो है वो काफी रेट कर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती खास तौर बिल्कुल, जिस तरीके से उसने, मैं आईपीएल में बता रहा हूँ कि आईपीएल में चक्रवर्ती ने किसी भी मैच में, यानी कि कोटे के किसी भी मैच में 26 रन से ज़्यादा रन नहीं दिए थे 4 ओवर में। तो वो टॉप बॉलर भी था, टॉप बॉलर भी रहे। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें थी, लेकिन एकदम प्रेशर, टॉस हारना जो वो था ना, वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल में वही उनका वो था कि पहला टॉस हारे, उसके बाद मैच हारे, फिर दबाव आया, फिर प्रेशर आया, फिर अगला मैच भी हार गए। पाकिस्तान के साथ मैच हार गए ना वो। हाँ, पहला मैच ये भी है, पाकिस्तान के साथ ये भी होता है कि पहला मैच अगर किसी और के साथ होता, अफगानिस्तान के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, वो हार जाते तो मीडिया, उनका मीडिया जो आवाम को इतना रिएक्शन नहीं होता जो पहले मैच में पाकिस्तान के साथ हारने से। ये होता है। खुदा न खासा अगर हमारी टीम भी आ जाती है तो ये हम लोग कर रहे होते। हाँ, ये तो होता है, ये जो रवायती हरीफ होते हैं इनमें यही चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो हम लोगों में कॉमन है, कि कॉमन नहीं है बल्कि हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली हो या कोई भी हो, जो उनके साथ हो रहा है वहाँ पे, शामी हो, विराट कोहली हो, उनके जो प्लेयर्स हैं जो उनके साथ किया जा रहा है, ये तो बहुत गलत है। इसकी तो चीज़ें नहीं हो रही, मजम्मत करते हैं ये भाई, मजम्मत। ये ख़ास तौर पर जो इंडियन हुकूमत है उनको एक्शन लेना चाहिए। भाई टीम है मुसलसल, आपको इसी टीम ने वर्ल्ड कप भी जितवाया है, इसी टीम ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है, इसी टीम ने आपको जो है T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है। यही टीम आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में जाकर सीरीज़ भी जीतती रही है। तो वो टीम अगर इस तरह का क्लैप्स हुआ, हार गई,
तो मेरे ख्याल में इतना आज से नहीं आपको गिरना चाहिए कि आप उन पर ऐसी जो है जुमले कसें, उनके घरों पर हमले की बातें करें, उनको ऐसी सी बातें करें, क्योंकि फैमिली है। फैमिली सुनने में तो यही आया कि उनके विराट कोहली जो हैं उनके साथ भी जिस तरह की सोशल मीडिया भी बातें चल रही हैं, उनके घर के बाहर जिस तरह की वोटिंग हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए वैसे। हाँ, ये गलत बात है। विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, रहा है, और रोहित शर्मा भी बहुत बड़ा प्लेयर है, और भी उनकी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए। अब आ जाओ पाकिस्तान के मैच में। आज जो रिजवान ने बैटिंग की, बाबर आजम ने शुरू में बैटिंग की, मतलब वो फंस गए थे तो वो उससे निकले भी बाहर। कैसी बैटिंग की रिजवान, क्या कर रहा है? टॉप इस वक्त इस साल का 900 कुछ रन बना चुका है, टॉप प्लेयर है T20 इंटरनेशनल का। और एक और चीज़ भी हुई है, मैं अभी देख रहा था आसिफ भाई कि ये दोनों जो प्लेयर हैं T20 में, तो 5 सेंचुरी उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है T20 में। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि दोनों ओपनर्स ने 5 सेंचुरी पार्टनरशिप की है। तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि उनको स्टैंड अच्छा दे देते हैं। अब देखें उस दिन जब इन दोनों में यही है कि अगर एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो दूसरा लंबा खेलता है। जैसे बाबर आजम आउट हुए तो फिर रिजवान ने अपने आप को पहले सिंगल डबल किए, फिर जब हफीज़ आए उन्होंने मारना शुरू किया, फिर रिजवान का भी जो है कॉन्फिडेंस बड़ा। 22-23 रन ले लिए थे आखिरी ओवर में, 24 रन किए आखिरी ओवर में, 24 रन किए रिजवान ने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिजवान फुल फॉर्म जो होता है ना, अब सारे लोग ही, चाहे वो कमेंटेटर हों, चाहे कोई भी हो, क्रिकेटर हों, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस वजह से कि वाकई तारीफ़ के काबिल है और हर किस्म का शॉट खेल रहा है। बहुत से लोग पहले ये कह रहे थे ना कि इसको एक ही शॉट आता है, लेकिन आप देखें वो मिड विकेट वो खेल रहा है, स्क्वायर लेग वो खेल रहा है, सामने छक्के वो मार रहा है, कवर स्टक कवर वो मार रहा है। एक मुकम्मल बैट्समैन जो होता है ना वो है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं दोनों यही रन कर रहे हैं, और जब तक ये रन्स करते रहेंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए, अगर सेमीफाइनल में भी ये लोग 70-80 रन का आपको स्टैंड दे देते हैं तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगी, इनको सेमीफाइनल जीतेंगे। और पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी के पास पेस कहाँ से आ गई इतनी यार? देखिए आज वो चीज़ नज़र नहीं आई है। नहीं, वैसे में बॉल तो बहुत तेज की है उसने आज भी, बिल्कुल गेंद तेज की है, लेकिन वो चीज़ वो उनकी रिवर्स स्विंग अंदर आती है या बाहर गेंद जाती है, वो चीज़ आज नज़र नहीं आई। आज उन्होंने 4 ओवर में 36 रन भी दे दिए, उनको छक्का भी विजय ने आके मारा। तो मेरे ख्याल में वो जो हम पहले बॉलिंग कर रहे थे ना, उसका एडवांटेज आसिफ भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू के 10 ओवर आप देखें जो पहली बैटिंग हो रही होती है उसमें 10 ओवर जो बॉलर कर रहे होते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उनकी बड़ी गेंद जो है एक मोमेंट पे जा रही होती है, वहाँ लाइन और लेंथ से आप गेंद करें तो बैट्समैन। अभी तक जितने भी मैच हुए हैं आप देखें 10 ओवर में किसी टीम ने जो है इतने बड़े रन नहीं किए, 60, 62, 70 भी नहीं हुए। तो पहली बार जो है ना इस तरह की हुआ है कि शाइन दूसरी बॉलिंग की और उस पर उसको उस तरह की विकेट। कुछ बाबर भी कह रहे थे कि शायद थोड़ा सा ड्यू भी आ गया था दूसरी इनिंग में। वही दूसरी बैटिंग में ये होता है, दूसरी बैटिंग में बैट्समैन के लिए होता है। मैं बैट्समैन जो है वो खुल के खेलता है, बॉलर के हाथ में ग्रिप नहीं हो रहा होता है जब बॉल गीला हो जाता है। आप शादाब को देखिए ना कि शादाब ने भी जो पहले 2-3 मैचेस में बॉलिंग की, आज उन्होंने 35 रन दिए 4 ओवर में। तो मेरे ख्याल में आपको तैयार रहना होगा आसिफ भाई सेमीफाइनल में। खुदा ना खास्ता पहला तो हमारा ये होगा कि जब हम टॉस के लिए जाएं, टॉस जीतें, और टॉस जीत गए तो फिर समझ लें कि हम आधा तो हमारे हाथ में नहीं है ना यार। मैं कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में नहीं है, ये क्या बात कर दी हम लोग दुआ ही करते हैं ना। एक्सपर्ट हो क्या हो, हम दुआ ही करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि टॉस पाकिस्तान जीतेगा, मैं कह रहा हूँ कि दुआ करें कि पाकिस्तान जीत जाए टॉस, ये मैंने कहा है। मैंने कोई गलत बात की इसमें? बताइए ये बात की मैं आपसे माजरत चाहता हूँ भाई अगर मैंने गलत समझा। चलो यार एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे। चले वी आर टेकिंग अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आएंगे और हम अबू धाबी में हमारे साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे आज के मैच पर। सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। बदियू जमा मेरे साथ हैं। बदियू जमा, आपसे बात हो रही थी पाकिस्तान और नामीबिया के मैच पे। अब थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल की अगर इस वक्त की सूरत हाल देख लूँ, इंग्लैंड की टीम 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स लिए हैं और टॉप पर है, और इंग्लैंड का जो रन रेट है वो है +3.183, बहुत ज़्यादा रन रेट है। और दूसरे टेबल से अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम टॉप पर है और उसका रन रेट है 1.065 नेट रन रेट, दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं। तो ये दो टीम्स तो टॉप पर हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरा जो आप पॉइंट टेबल बताएं, दूसरा जो ग्रुप जो ए है उसमें बड़ी जो है सूरत हाल वैसी है। हाँ मैं उसी का बता रहा हूँ, हाँ ये देखिए उसी का बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका के मैचेस बाकी हैं, एक में मुकाबला बाकी है साउथ अफ्रीका का, और ऑस्ट्रेलिया के पास है 2। तो अब इनमें से जो भी जीत जाता है
लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता तो उसके 4 पॉइंट्स, इसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 2 नहीं, मुकाबले 6 पॉइंट तो उसके हैं, 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स साउथ अफ्रीका के हैं। 8 पॉइंट्स हो जाएंगे 8 पॉइंट। इनका मैच जो है वो है इंग्लैंड से। हाँ, तो इंग्लैंड की टीम इस वक्त आप देख लें टॉप पर है। अगर वो इंग्लैंड से जीत जाते हैं तो ये भी 4 मैच जीत जाएंगे और 4 मैचेस के बाद इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर दोनों मैच जीत जाती है, उनका मैच है बांग्लादेश के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, दोनों मैच जीत जाती है। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा रन रेट, और रन रेट इस वक्त सबसे अच्छा जो है दूसरे ग्रुप में वो साउथ अफ्रीका का है, +7 से ऊपर कोई आपको नजर आ रहा होगा। नहीं +7 नहीं है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का 0.72 0.72 प्लस है, नहीं प्लस है लेकिन पॉइंट्स में है। 0.72, और ऑस्ट्रेलिया का माइनस में है। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट माइनस में तो अगर वो 2 मैच जीत जाते हैं और ये जो है वो अपना इंग्लैंड को हरा देते हैं, तो यहाँ इनका जो रन रेट पे ही फैसला होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में आती है। अगर वहाँ ये साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया अपना इंग्लैंड से हार जाती है और वो दोनों मैच जीत जाती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की चलो टीम इस जो पे है बात ऊपर आ करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में इंडिया भी है, अफगानिस्तान का कल मैच भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले अब चलते हैं अबू धाबी। अबू धाबी में हमारे साथी हैं रियाजुद्दीन साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची की रोज़नामा महानामा अखबार जहाँ से भी वाबस्ता रहे और अभी बहुत सारी पब्लिकेशन के लिए लिख रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई, आपको ज़हमत दी। मैंने सवाल आपसे छोटे छोटे करूँगा 2। पहला सवाल तो ये कि आज का मुकाबला आपने देखा, आज के टॉस के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या सोचकर बैटिंग की। आपका क्या ख्याल है इस टॉस वाले मामले पर, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि टॉस जीतकर बैटिंग जो ली है वो फैसला सही था या गलत है, तो मैं समझता हूँ कि टॉस जीतकर आज जो बैटिंग करने का फैसला था वो मुनासिब नहीं लगता था। इसलिए कि या तो बाबर आजम ने विकेट को सही तरह से रीड नहीं किया था, या फिर उन्होंने अपने बैट्समैनों की इस विकेट पर स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं लगाया था, अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं लगाया था। क्योंकि इस बात को इस चीज़ से तक़वियत मिलती है कि आपने पहले जो 10 ओवर से उसमें 58 रन बनाए, जबकि अगले 10 ओवर्स में आपने 100 से ज़्यादा रन बनाए। और आपने देखा कि उनके बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी और नपी तुली बॉलिंग की और हमारे बैट्समैनों को काफ़ी परेशान किया, और कई उन्होंने अच्छी अपीलें की, बड़ी कॉन्फिडेंट अपीलें की उन्होंने। और आपने देखा कि हमारे जो बैट्समैन थे शुरू में मुश्किलात का शिकार थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आइंदा जो है कम से कम इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि अब जो हम सेमीफाइनल खेलेंगे या फाइनल खेलेंगे या जो अगला मैच खेलेंगे, तो उसमें कम से कम हमें जो है विकेट को सही तरह से रीड करना चाहिए। इसलिए कि अगर आज रन्स थोड़े से भी कम होते तो नामीबिया की जो टीम है, उनके बॉलर्स हैं, उनके बैट्समैन जो हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो इससे मतलब ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते थे। और आपने देखा कि आखिर में भी उनके बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उनके 2 बैट्समैनों ने 40 से ज़्यादा रन बनाए, एक बैट्समैन 30 रन बनाए और एक और बैट्समैन ने मेरे ख्याल से 27 रन बनाए। 40 तो रन अगर थोड़े से रन कम होते और जिस तरह से वो सिक्सेस लगा रहे थे, तो आप ये देखें कि वो पावर हिटिंग का शानदार मुजाहरा कर रहे थे। रियाज भाई जीत चुके हैं, रियाज भाई हम जीत चुके हैं मैच, इतना तीखा ना हो, इतना ज़्यादा आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया। लेकिन खैर ठीक है, आपका मौक़िफ़ है। अभी बताइए कि अगले मुकाबले में कुछ तब्दीली करनी चाहिए पाकिस्तान को। आज तो तब्दीली नहीं की, लेकिन अगले मुकाबले के हवाले से तब्दीली करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों? जी आसिफ भाई, जैसा आपने कहा कि मतलब तब्दीली जो है इसमें ज़रूरी थी और आइंदा जो मैचेस होंगे उसमें तब्दीली होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने टीम जो है वो सलाहियत पर मुंतखब की है और आप समझते हैं कि आपके सारे खिलाड़ी जो है मेरिट पर टीम में आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब ऐसे मैचेस थे, ये वाला मैचेस जो आज हो गया और अब जो अगला मैच होगा वो ऐसे मैचेस होंगे कि इसमें आपको तब्दीलियाँ करनी चाहिए और जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, जो आपके रिजर्व के खिलाड़ी हैं, उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। इसलिए कि देखें, अगर आपको सेमीफाइनल या फाइनल में खुदा न खास्ता अगर आपका कोई खिलाड़ी जो 11 में खेल रहा है वो इस काबिल ना हो कि वो खेल सके, तो आप किस तरह से अपने जो रिज़र्व के खिलाड़ी हैं उनको कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व के खिलाड़ी हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए और एक बेहतर हिकमत अमली के तौर पर हमें जो है अपने खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। और जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें बड़े शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं, हैदर और सरफराज अहमद जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ उनको मौका देना चाहिए था। और जो भी एक अच्छी टीम होती है वो जब इस सिचुएशन में होती है कि मुसलसल 3 या 4 मैचेस जीत जाए और वो कंफर्म हो जाए कि वो सेमीफाइनल पहुँच चुकी है, तो वो कम अज़ कम मौके ज़रूर देते हैं और मैं ये समझता हूँ कि मौका देना। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी बात होती रहेगी। बदी तो हम पहले रियाज भाई की बात का खुलासा हो जाए। एक तो उन्होंने बड़ा
तल्ख लहजा इख्तियार किया पाकिस्तान टीम के। देखिए वो जो लेकिन कह रहे हैं यही ना कि- मौका है वैसे, नहीं। अगर आप जीत जाएं तो खामियों पे जरूर नजर रखें। देखिए वो बात आपकी सही है। एक जो उन्होंने कहा है कि विकेट को सही तरीके से रीड नहीं किया। मैंने आपको पहले कहा था कि जो टीम मैनेजमेंट है और कप्तान ये फैसला कर चुके हैं कि हमने टॉस जीतकर बैटिंग करनी है। उसकी वजह यही थी कि चेस पे जाकर हम जीत रहे थे और हमने कैसे बड़ी टीम को डिफेंड करना है, तो पहले बैटिंग करके इस चीज़ को उन्होंने देखना था। यही वजह थी कि टॉस जीतने के बाद बाबर आजम ने बैटिंग की और वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला था। इससे आपको पता चल गया कि हम कितने रन्स बनाकर अपने आप को सेव कर सकते हैं दूसरी टीमों से। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर मैच में बाबर आजम टॉस जीत जाए। सेमीफाइनल में आप टॉस हार भी सकते हैं। जब हार जाएं और अगली टीम ने आपको बैटिंग करा दी और आपको अंदाज़ा ही ना हो कि हमने विकेट को कैसे रीड करना है, कैसे हमने कितने रन बनाने हैं ताकि हमारे बॉलर इनको जो है वो बचा सकें, तो आज के मैच से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आपने 190 रन कर दिए 10 ओवर में। एक तो अंदाजा हो गया कि पावर प्ले से मैच का फैसला नहीं होता। पावर प्ले से बिल्कुल सही है। 10 ओवर में ये बात तुमने कल भी की थी कि आखिरी के ओवर में, कल या परसों भी आपने ये बात मैंने कहा था। बट अब देखे ना इंग्लैंड के मैच में क्या हुआ। इंग्लैंड के मैच में भी यही सेम पोजीशन थी, उनके 11 ओवर में 60 रन थे, लेकिन आखिरी के जो ओवर्स थे उसमें ही बटन ने आज भी 5 ओवर में आखिरी बहुत रन बने। आखिरी 5 ओवर हमारे भी बहुत रन बने। तो ये चीज़ हो रही है कि जैसे जैसे डू फैक्टर आ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बॉलर से गेंद नहीं होती और वो रन्स बनते हैं। तो यही सिलसिला शुरू होता है 13 या 14 ओवर के बाद से, और उसी 5, 6, 7 ओवर में जो है वो रन्स बन रहे हैं। शुरू की 11-12 ओवर में आप देखें कि इतने रन्स नहीं होते। तो ये फैसला मेरे ख्याल से, मैं तो इत्तेफाक नहीं करता उनकी बात से, कि बाबर आजम ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया कि हम आगे जाके बड़ी अच्छा, दूसरी बात तो उन्होंने की कि तब्दीली करनी चाहिए पाकिस्तान को। सरफराज अहमद को भी खिलाने की बात की, सरफराज को भी खिलाने की बात की। सरफराज का कोई चांस बनता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरफराज की जगह जो खेल रहा है वो ऐसा खेल रहा है कि अगर आप सरफराज को किसकी जगह खिलाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको खिलाएंगे किसकी तरह। हैदर अली की आपने बात की, चलो आप हम सोच रहे थे कि हफीज़ को करके हैदर अली को खिला लें या हसन की जगह हम वसीम जूनियर को खिला लें, ये चीज़ हो सकती थी। सरफराज का इस वक्त चांस नहीं बनता इस वजह से। और दूसरा तब्दीली की जो उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में जब टीम आपकी जीत रही होती है, आपका कम्बिनेशन बना हुआ होता है, तो उस वक्त आपको चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती। खुदा न खासा अगर आप चेंजिंग करते हैं और वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, मैच भी आपसे लॉस हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर आप पे बातें होंगी क्या जरूरत थी कि जीती हुई टीम को आपने तो एक मैच पे हमारा रंग बदल जाता है। देखिए ना, एक मैच जीते आप आसमान पे टीम को ले आते हैं, एक मैच हारे आप वही टीम जो है ज़मीन पे आ जाती है। तो ये हमारे यहाँ होता है कि हम तनकीद से, वो साबिक क्रिकेटर हों, मैं हूँ, आप हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब तनकीद करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। मेरे ख्याल में टीम का साथ देना चाहिए। हारे लड़के हारे, हाँ ये बात है आसिफ भाई कि आप मैच हारें, लड़के हारें, कोई अफसोस नहीं। हाँ, एक तरफा मैच अगर आप 100 रन से हार जाएं या 10 विकेटों से या 9 विकेटों से हार जाएं, इस पर जो है हर एक को जो है वो गुस्सा आता है, चाहे वो अवाम हो या कोई भी हो। सिर्फ क्रिकेट का मैच हो तभी गुस्सा आता है, बाकी किसी मैच का पता ही नहीं होता। बाकी खेलों को तो हमें पता ही नहीं, पता ही नहीं होता ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे बताएं कि हम दीगर खेलों की, अपने वर्ल्ड कप में आपने बात छेड़ दी, दीगर खेलों का किसी को नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सी फेडरेशन क्या कर रही है, कौन सी एसोसिएशन क्या कर रही है। वही मैं कह रहा हूँ, रेसलिंग हो गई। एक बंदे को जो हम ओलंपिक्स में गया, उसको क्या नाम है उसका, जो जेवलिन थ्रो वाला, उसको अरशद नदीम जो है, उसको हमने जो हाईलाइट्स किया वो भी उस वक्त कि जब वो पोजीशन में आ गया, वरना यहाँ से गया किसी को पता ही नहीं था अरशद नदीम कौन है। बिल्कुल। और ये ना आवाम से भी शिकायत है मुझे कि वो मीडिया को फौरन इस तरह से लत्ते लेना शुरू कर देते हैं कि आप लोग करते नहीं हैं, आप लोग उठाते नहीं हैं। आप लोग कहाँ पूछते हैं भाई? मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक हफ्ते से ज़्यादा की कहानी नहीं है अरशद नदीम की या दूसरे वाले लड़के की। वो तो वहाँ तो नीरज था इंडिया में, उसने तारीफ कर दी तो स्टोरी आपके यहाँ बनी, बिल्कुल तो हाइप आपके यहाँ बनी। तो ये चक्कर किसी भी खेल में, क्रिकेट के अलावा यहाँ का बोर्ड स्ट्रॉन्ग है। कितने लोगों को पता है कि हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें पाकिस्तान भी किसी को पता ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जूनियर वर्ल्ड कप है, इंडिया में होना है और वहाँ पाकिस्तान भी खेलने के लिए जा रहा है। किसी से पूछें कि किसी को पता है, पता करना किसी को खिलाड़ियों का पता है, करना भी नहीं पता। और क्या क्या चैंपियनशिप चल रही है दुनिया भर में पता है किसी को जिसमें पाकिस्तान की टीम? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यही अभी जो आपकी बताएं, आपकी कराटे की टीम जो गई है पाकिस्तान की खेलेंगे ना, बच्चे जो गए हैं पाकिस्तान से खेलेंगे। अभी जो जुजुत्सु की टीम के लड़के जीत के हैं, वो 5 हर सिल्वर मेडल जीत के आए, 6 या 7 सिल्वर मेडल जीते। किसी को पता है? आपका इनाम बढ़ गया। वो भी जब गोल्ड मेडल जीत जाता है, अब आप उसको सर पे उठा देते हैं, सिल्वर मेडल जीता उसने, उसको आपने पूछा ही नहीं। आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आवाम को कुछ नहीं पता हमारी स्पोर्ट्स के बारे में सिवाय क्रिकेट के।
तो ये अलमिया है, ये क्या करूँ मैं, बात ठीक है, बात यही है। तो क्रिकेट में भी ये उसमें हुकूमती सतह पर आप देखें तो क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपके बोर्ड के पास पैसा है, आपका बोर्ड अमीर है और आपके बोर्ड के पास सब कुछ है तो क्रिकेट चल रही है। चलें, हाँ ठीक है, बोर्ड के पास पैसा है और क्रिकेट इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड इन अदर कंट्रीज़ एज वेल। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नंबर 1 स्पोर्ट्स है, इसलिए आप सब देखते हैं, इसलिए हम दिन में 2 दफ़ा ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, हम भी नहीं बाकी सब भी कर रहे हैं, वरना हॉकी का वर्ल्ड कप भी होता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होता है, स्क्वॉश के बड़े टूर्नामेंट भी होते हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आपको पसंद नहीं है और दूसरे टीम्स की और दूसरे मैचेस की इतनी कभी। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करेंगे।